दिव्य स्मृति में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी में छुपा है एक दिव्य संदेश। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर में विराजमान बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, वे उसकी हर परेशानी दूर कर देते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि खाटू श्याम जी असल में महाभारत के महान वीर बर्बरीक हैं, जो भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बचपन से ही बर्बरीक असाधारण शक्ति और पराक्रम के धनी थे। उनकी माता ने उन्हें केवल युद्ध की कला ही नहीं, बल्कि धर्म, करुणा और सत्य का मार्ग भी सिखाया था। बर्बरीक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें 3 अमोघ बाण दिए। इन बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित कर देता, दूसरा बाण मित्रों की रक्षा करता और तीसरा बाण पूरे युद्ध का अंत कर देता। इसी कारण उन्हें 3 बाणधारी कहा गया। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तब बर्बरीक ने भी युद्ध में जाने का निश्चय किया। उनकी माता ने उन्हें जाते समय एक वचन दिया कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के ये वचन स्वीकार कर लिया और अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके सामने आए। वे जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतर गए तो अपनी अपार शक्ति से पूरे युद्ध का संतुलन बिगाड़ देंगे। कृष्ण ने उनसे पूछा कि इतने कम बाण लेकर वे युद्ध कैसे लड़ेंगे। बर्बरीक ने शांत भाव से कहा कि एक ही बाण पर्याप्त है। उनकी परीक्षा लेने के लिए कृष्ण ने पास के एक पेड़ की सभी पत्तियों को निशाना बनाने को कहा। बर्बरीक ने जैसे ही बाण छोड़ा, वो हवा में घूमता हुआ हर पत्ती को छूने लगा। कृष्ण ने एक पत्ती अपने पैर के नीचे छिपा ली थी, लेकिन बाण उनके पैर के पास मंडराने लगा, मानो संकेत दे रहा हो कि पैर हटाइए, नहीं तो ये भी भेद दूंगा। तब कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक अजेय योद्धा हैं। कृष्ण ने उनसे पूछा कि वे युद्ध में किस पक्ष से लड़ेंगे। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि वे हारने वाले का साथ देंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी माता को यही वचन दिया है। कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक ऐसा करेंगे तो वे जिस पक्ष में जाएंगे वही जीतने लगेगा, और फिर वे अपना वचन निभाने के लिए दूसरी ओर चले जाएंगे। इस प्रकार युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा और अंत में केवल बर्बरीक ही बचेंगे। तब कृष्ण ने उनसे दान मांगा। उन्होंने कहा कि यदि तुम सच्चे दानवीर हो तो मुझे अपना शीश दान दो। बर्बरीक ने बिना एक क्षण सोचे अपना सिर काटकर कृष्ण को अर्पित कर दिया। ये त्याग और भक्ति का अद्भुत उदाहरण था। दान देने से पहले बर्बरीक ने एक इच्छा प्रकट की कि वे महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं। कृष्ण ने उनका शीश एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से वे पूरे युद्ध के साक्षी बने। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में विवाद हुआ कि विजय का श्रेय किसे दिया जाए। तब कृष्ण उन्हें बर्बरीक के पास ले गए और उनसे पूछा कि युद्ध में सबसे बड़ा योगदान किसका था। बर्बरीक ने कहा कि उन्होंने पूरे युद्ध में केवल एक ही शक्ति को कार्य करते देखा, और वो थी सुदर्शन चक्र की दिव्य शक्ति। इसका अर्थ था कि विजय किसी मनुष्य की नहीं, बल्कि भगवान की इच्छा से हुई थी। समय बीतने के बाद बर्बरीक का दिव्य शीश राजस्थान के खाटू गांव में भूमि के भीतर स्थापित हो गया। कहा जाता है कि एक गाय रोज उस स्थान पर आकर अपने आप दूध बहा देती थी। जब लोगों ने उस स्थान की खुदाई की तो वहां से बर्बरीक का शीश प्राप्त हुआ। तब से वे श्याम नाम से पूजे जाने लगे, क्योंकि कृष्ण ने उन्हें अपने नाम का आशीर्वाद दिया था। आज खाटू श्याम जी को हारे हुए, दुखी और निराश लोगों का भगवान माना जाता है। जो व्यक्ति जीवन में हार जाता है, जिसे कहीं सहारा नहीं मिलता, वो यदि सच्चे मन से बाबा श्याम को पुकारे तो उसे शक्ति, साहस और मार्ग मिल जाता है। हर वर्ष फाल्गुन महीने में यहाँ विशाल मेला लगता है, जहाँ लाखों श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। भजनों की ध्वनि, आस्था की शक्ति और विश्वास का वातावरण इस स्थान को अत्यंत दिव्य बना देता है। भक्त मानते हैं कि यहाँ की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। खाटू श्याम बाबा त्याग, करुणा, भक्ति और वचन निभाने की पराकाष्ठा के प्रतीक हैं। उनकी कथा हमें सिखाती है कि सच्चा वीर वही है जो धर्म के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर दे और जो दूसरों की पीड़ा को अपना समझे। इसलिए आज भी करोड़ों भक्त श्रद्धा से कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।